बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट का पेपर 24 नवंबर को आपको पता है कि प्लान हुआ है, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हम रैपिड सेशन चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 5 आज हम करने लगे हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हम टेस्ट की फाइल आपको ग्रुप में शेयर करते हैं, उसमें जो पिछला टेस्ट होता है वो भी सारा इसके अंदर ही हमने कंपाइल कर दिया होता है, ताकि जो न्यू लोग ऐड होते हैं उनको पिछला साथ साथ ही मिलता रहे, या जो ओल्ड लोग हैं जो पहले से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं अगर उनके साथ कोई फाइल मिसप्लेस भी हो जाती है तो ताकि डेली से उनको जो ना अपडेटेड फाइल मिल जाए। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि शायद कुछ बच्चे यही फाइल खोलते हैं कहते सर ये तो कल वाली फाइल है। ऐसे नहीं होता। आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको नजर आ जाता है कि जनाब ये आपका जो ना नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो टेस्ट है वो भी इसी के अंदर आपका शामिल है। ये टेस्ट नंबर 5 आज हम करते हैं जी। तो टेस्ट नंबर 5 करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है। क्योंकि आप कह रहे थे, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि हमें ये जरूर बता दिया करें वीडियो बना के कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट जनाब चलते हैं अपने ग्रुप की तरफ। ये आपका ग्रुप पड़ा जी मेरे पास, ठीक है जी। ये मेरे पास ग्रुप है आपका। इस ग्रुप में मैंने अभी आपके पास ये तो आपका टेस्ट भेजा है, असिस्टेंट टेस्ट नंबर 5। ये टेस्ट 5 आप मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वीडियो भी आप तब तक आपके पास पहुंच जाएंगी, तो आपने अपने आंसर के साथ टैली कर लेने हैं। उसके बाद नीचे मैंने आपको बताया जी, इस्लामियात पास पेपर्स मुकम्मल कोर्स मींस के अब मुताला पाकिस्तान हमारा कंप्लीट हुआ। एक लेक्चर रहेगा वो आपको सेंड कर दूंगा। तो आज आपने इस्लामियात पे काम करना है। आज की रात भी आपके पास है, कल का दिन भी आपके पास है। तो इस्लामियात का मैंने आपको जी ये आपको शेयर किए हैं जी, इसके पास पेपर सारे इस्लामियात की अपनी फाइल और साथ ही सारे आपको वीडियो लेक्चर्स। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स पे आप आएंगे। 10 लेक्चर्स की सीरीज है, आपने 10 के 10 लेक्चर सुनने हैं। पहला लेक्चर सुने, जैसे आप पहला लेक्चर सुन लेंगे तो आप साथ साथ यहां पे आके जनाब आपने ये फाइल खोलें। ये आपके पास ये जो फाइल है, सॉरी ये मैं दूसरी मैंने खोल ली है। ये मेरे पास ये वाला जो ना ये आप खोलें। ये जो हमारी फाइल है, ये जो हमारे नोट्स हैं, ये वाली फाइल खोलें, ठीक है। तो यहां पे आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा, ये आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। तो वहां से पहला लेक्चर सुने पहले, ठीक है जी। सुनने के बाद ये आपके पास पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपके पास तख्लीक़े कायनात, फरिश्ते, जिन्नात, इंसान और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके बाद सारे अंबिया इकराम, ये यहां तक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तक ये पहला लेक्चर है आपका। पहला लेक्चर आप मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद फिर आप फिर जाएं उधर, या अपने लिंक पे वापस जाएं, अपने लिंक पे वापस जाएं। लिंक पे वापस जाके फिर आप दूसरा लेक्चर देखें। दूसरा लेक्चर सुनने के बाद फिर आप यहां से पढ़ें दूसरा लेक्चर। दूसरे लेक्चर में सारे अंबिया इकराम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। अंबिया इकराम के वाले से जो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे मैंने अंबिया इकराम यहां पे लिखे हुए हैं। सिर्फ आप इसको एक दफा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। अंबिया इकराम का शजरा पढ़ेंगे, ठीक है जी। अंबिया इकराम कौन किसका बेटा था, कौन किसका दामाद था, कैसे कैसे कौन से पहले नबी थे, कौन से बाद वाले थे, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है जी। और ये मैंने आपको समझाए भी हुए हैं। फिर यहाँ पे आपका तीसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा। तीसरे लेक्चर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा सारा आ जाएगा, ठीक है जी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान मुबारक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात आ जाएंगी, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आते हैं। फिर आपका चौथा लेक्चर आ जाएगा। चौथे लेक्चर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ना नबूवत से पहले वाला, ठीक है, वो आपके पास ईसवी दौर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी नबवी दौर आ जाएगा 5वें लेक्चर में। और छठे लेक्चर में आपके पास आ जाएगा जी हिजरी दौर आ जाएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है जी। छठे लेक्चर के बाद फिर आपके पास 7वां लेक्चर आप वहां से पढ़ेंगे, पहले सुनेंगे, ठीक है जी। पहले आपने लिंक पे क्लिक करके आपने अपना वीडियो लेक्चर देखना है। देखने के बाद फिर ये 7वां लेक्चर आपके पास, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। 7वां लेक्चर आपके पास आएगा ये खुलफाए राशिदीन के वाले से सारा, सहाबा किराम के वाले से सारा आपके पास 7वां लेक्चर है। ये जय्यद सहाबा किराम या अशरा मुबशरा आपके पास आ गए। उसके बाद आपके पास 8वां लेक्चर बनु उमैया के वाले से है, ठीक है जी। और 8वें लेक्चर के बाद आपके पास आ गया जी 9वां लेक्चर अरकाने इस्लाम के वाले से आ गया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद वगैरह, ठीक है जी। और 10वां लेक्चर आपके पास आ गया तकाबले ध्यान। तो ये आपके पास सारे नोट्स और सारे आपने क्या कर लिए, लेक्चर सुन लिए। सुनने के बाद फिर आप दोबारा अपने जरा अपने ग्रुप की तरफ, ये आपके पास ग्रुप है आपका, ठीक है जी। इस ग्रुप में मैंने आपको ये शेयर किया है पास्ट पेपर्स, ठीक है जी। तो जैसे आप अपना कोर्स मुकम्मल करेंगे, ये 10 लेक्चर सुनने के लिए आपको मैक्सिमम 24 घंटे ही लगने चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये 10 लेक्चर तैयार करने वक्त, ठीक है जी। तो कल आज के रात भी, कल का सारा दिन भी आपके पास है। तो फिर आप ये पास पेपर्स पे आएंगे, ठीक है जी। ये आपके पास पास पेपर्स हैं। तो जिस तरतीब के साथ वो आपकी फाइल है, उसी तरतीब के साथ यहां पे देखें आपके पास पेपर्स क्वेश्चन भी मौजूद हैं। तो जो क्वेश्चन 2019 से लेकर 2024 तक आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ये सारे वही मैंने सेम एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग टू वर्ड ये सारी स्टेटमेंट भी यहां पे मैंने डाल दी है। जब फरिश्ते आ गए, अंबिया इकराम, आदम अलैहिस्सलाम के वाले से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं, नूह अलैहिस्सलाम के वाले से कौन कौन क्वेश्चन बन चुके हैं जो आपके पास पेपर में आ चुके हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद कबल अलैहिस्सलाम,
इस्लाम से पहले, ठीक है जी, वो कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं ये सारे आपको पता है। उसके बाद हयात तैयबा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, पैदाइश, कफालत, मामलात कबल जो ऐलान नबूवत से पहले का, जो आपको इसको मैं ईस्वी दौर पढ़ा है हमने अपने नोट्सों में। फिर आपके पास आ गया जी ऐलान नबूवत के बाद, फिर आपके हिजरत आ गई, उसके बाद मिसाक मदीना आ गया, फिर अहकामात में शहादत तौहीद, नमाज, और उसके बाद आपके ज़कात, रोज़ा, उसके बाद रोज़ा और इज़्दिवाजी अहकामात, माशी अहकामात और हज। तो यहाँ तक आपने आज और तकाबले दियान एंड पे, तकाबले ध्यान, ठीक है। तो यूं आपने क्या करना है जी, ये आपके पास आज का कोर्स हो गया जी, ये इस्लामियात का पार्ट 1 है, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह ताला मैं मजीद आपको इस्लामियात का मुकम्मल करके, तो आप इस्लामियात हमारा 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहां से अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है कि ये आपने इस्लामियात के लेक्चर सुनने हैं और साथ आपने पास पेपर तैयार करने हैं। पास पेपर तैयार करने के बाद कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम ही आपका इस्लामियात का टेस्ट हो जाएगा और साथ ही इस्लामियात का अगला कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो परसों तक इंशाल्लाह ताला आपकी इस्लामियात मुकम्मल, मुताल्ला पाकिस्तान मुकम्मल हो जाएगी, साथ साथ इस्लामियात मुकम्मल हो जाएगी। मैथमेटिक्स आपको ऑलरेडी करवा दिया, उसको मैं दोबारा भी कराऊंगा, मेरा आपके साथ वादा है, लाइव सेशन में कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके फौरी बाद आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे, फिर एवरीडे साइंस की तरफ जाएंगे, और जैसे ही आप फर्स्ट से यकम के बाद इंशाल्लाह ताला हमने फुल फ्लैज टाइम देना है इंग्लिश और मैथ को, दोबारा इंग्लिश और मैथ को हमने दोबारा फुल फ्लैज टाइम देना है यकम के बाद, ठीक है। तो हम ये चीजें जो है ना, आपका इस्लामियात, मुताल्ला पाकिस्तान, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस और जीके, और साथ करंट अफेयर की एक फाइल आपको 20 के बाद इंशाल्लाह सेंड करूंगा। 24 को आपका पेपर है, आखिरी 4 दिन में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अपना करंट अफेयर मुकम्मल करेंगे। तो इस तरतीब के साथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला फजल, अल्लाह ताला का रहमत, अल्लाह ताला के जो ना फजल आपके साथ शामिल हाल हुआ तो पेपर इंशाल्लाह जरूर हम क्रैक करेंगे, जरूर इस पे हम इस पेपर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं जी आज अपने टेस्ट की तरफ, ठीक है जी। टेस्ट मुझे उम्मीद है कि आपने सॉल्व किया होगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं आपको। तो ये जनाब आज हमारा टेस्ट था, आज का हमारा टेस्ट है टेस्ट नंबर 5। टेस्ट नंबर 5 में आपने बताना, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास था जी, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ पीआईए, ओल्ड नेम ऑफ पीआईए, ओरिएंट एयरवेज, ओरिएंट एयरवेज, पीआईए सबसे कौन सी है सबसे जी ओल्डेस्ट आपके पास है ना, जो ना पीआईए का पुराना नाम आपके पास है ओरिएंट वेज, ओरिएंट। अगला क्वेश्चन है जी, हु वाज द किंग ऑफ यूके ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया पार्टीशन हुई थी ना, जब पाकिस्तान इंडिया बने थे, तो तब जनाब वहां पे यूके में कौन सा बादशाह था, वो आपके पास था जॉर्ज 6, जॉर्ज 6। उसके बाद था जी, व्हेन वाज द पाकिस्तान फंड एस्टैब्लिश, पाकिस्तान फंड एस्टैब्लिश्ड, पाकिस्तान फंड 1947 में स्टैब्लिश हुआ था। विच कंट्री अपोज पाकिस्तान एंट्री इनटू यूएनओ, तो अफगानिस्तान ने जनाब अपोज किया था पाकिस्तान को। व्हाट वाज द रीजन फॉर अफगानिस्तान अपोजिंग पाकिस्तान मेंबरशिप इन द यूएनओ, अफगानिस्तान ने क्यों जनाब पाकिस्तान की जो ना उसने पाकिस्तान को अपोज किया था, ड्यूरन लाइन की वजह से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड यकम जुलाई 1948 को जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ था। Who was the first गवर्नर जनरल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा था, जाहिद हुसैन साहब थे। अगला क्वेश्चन था जी, इन विच ईयर वाज द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फाउंडेड, 1949 में नेशनल बैंक बना था। उसके बाद व्हेन डिड बलोचिस्तान गेट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, बलोचिस्तान को प्रोविंस का स्टेटस 1970 में मिला था। व्हाट डज द 5 पॉइंट स्टार इन द 5 पॉइंटेड स्टार इन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो सितारा है वो किसको जनाब रिप्रेजेंट करता है, वो लाइट, विजडम एंड नॉलेज को करता है जी। अगला है जी, When was the first session of Pakistan Constitutional Assembly held, तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे पहला सेशन 10 अगस्त 1947 को हुआ था। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मियां अब्दुल रशीद साहब थे। Who was the first गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मुश्ताक अहमद गुरमानी। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना। Who was the first फीमेल गवर्नर ऑफ सिंध, बेगम रेहाना लियाकत अली खान। Who was Pakistan first female ambassador to Iran, रिफत मसूद। उसके बाद आपको पता, व्हेन वाज द फर्स्ट पीटीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट, ये नवंबर 1964 में हुआ था। हु वाज द फर्स्ट सीएनसीपी के कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, फ्रैंक वाल्टर मैसरवी। उसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो ना आपके पास मलक गुलाम मोहम्मद। Who became the Prime Minister of Pakistan after the लियाकत अली खान डेथ, लियाकत अली खान के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब बने थे। द रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू कॉप अटेम्प्ट अगेंस्ट विच लीडर, लियाकत अली खान के खिलाफ जनाब ये जो ना रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ठीक है जी। व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पैकेज टेकन, 1958 में। उसके बाद आपके पास है जी, हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट, तो अब्दुल हसन अफसरी।
ठीक है जी, अफसानी थी, ठीक है जी, ये आपके पास लिखा हुआ है जी, ये आपके पास है यूएन में पाकिस्तान का सबसे पहले एम्बेसडर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड, 1956 का सबसे पहला आइन था। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्ड ग्वादर फ्रॉम ओमान, तो जो जो उन्होंने फिरोज खान नून साहब ने ली थी। व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, तो 1951 में सबसे पहली मरदमशुमारी हुई थी पाकिस्तान में। What was the reason for delay in constitution making in पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाने में देर क्यों लगी थी? 47 में हम आजाद हुए थे, 1956 में जाके बना था 9 साल के बाद। वो था जनाब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है जी, इनके आपस में लड़ाई थी। व्हाट ईयर वाज द 1 यूनिट स्कीम एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो 1 यूनिट फार्मूला था वो मोहम्मद अली बोगरा वो 1955 में बना था। तो ये आपके सारे आंसर थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसके साथ टैली करके आप अपना आंसर जो है ना वो इसका अपना जो सेल्फ वैल्यूएशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।